तो दिल्ली में शिवम बैंक्वेट हॉल की लीज को लेकर विवाद छिड़ा है, जहां विवाद के दौरान करीब 10 राउंड फायरिंग भी की गई है। फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर को छूती हुई गोली निकल गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मधु विहार इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि दिल्ली में शिवम बैंक्वेट हॉल की लीज को लेकर यह विवाद हुआ है। विवाद के दौरान करीबन 10 राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली छूती हुई निकली। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात की गई। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मधु विहार इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सर, हम तो थाने में थे, वहाँ पर हमारे सारा कॉम्प्रोमाइज वगैरह सब हो चुका था। बस हम आए और वहाँ से हमारे हक में फैसला हुआ था, क्योंकि कागज हमारे चेक किए थे एचओ ने, तो उन्होंने कहा ठीक है कागज ठीक है, तो आप अब 1-2 दिन का टाइम दो, 1 आध दिन में हम बैठ के बात करेंगे। उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पर आकर, जैसे हम आके रुके ही थे, तो हमला करा। 4-5 गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद और गाड़ी से उतरने के साथ फायर चालू कर दी। कौन लोग थे? सर, सरफराज का नाम सुनने को आ रहा है, मुझे और नहीं पता कौन थे, लेकिन थे काफी। गाजीपुर के हैं सारे, क्योंकि वहाँ भी थे थाने में। हाँ, और यहाँ पर अरुण सर थे, जिनके सामने पुलिस वाले यहीं खड़े थे, उनके सामने हुई ये वारदात। हम अपने घर में थे, हमारी नंद का फोन आया 2 बजे। 1 बजे हम अपने घर से यहाँ पे आए, काम छोड़ के हम यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे बहुत सारे लड़के थे, वो उनकी यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी फॉर्च्यूनर, हम वहाँ पे अंदर बैठे थे। तो सब लोग ये थाने में थे, उनकी पार्टी भी और हमारी पार्टी भी। जो ओनर है हमारी नंद का लड़का, वो हमारे पास नहीं था, उसे आने में थोड़ा टाइम लगा। तो उन्होंने बोला पुलिस वालों ने कि आप भी अपने कागज लेके आओ और आप भी अपने कागज दिखाओ। तो उनके कागज फर्जी थे या जैसे भी थे हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस में जाने के बाद हमारे कागज पक्के थे। हमारा जो इसका ओनर मालिक था बैंक्वेट का, वो भी पहुंचा और हमारे कागज लेके भी हमारे यहाँ का ओनर पहुंचा, तो हमारे कागज पक्के निकले। पुलिस वालों ने कहा कि कागज तो इनके हक में है, तो बैंक्वेट इनका है। तो आधा घंटा पहले वो आए, करीब 6 बजे। 6 बजे आए वो, यहाँ पे 7 बजे, करीब 7 बजे थे उस टाइम आए। उन्होंने ताला डाला, हम यहाँ पे बैठे, हमें बाहर निकाला, फॉर्च्यूनर निकाली और उन्होंने वहाँ चैन ताला डाल दिया। हमारी हाथापाई हुई उनसे, हाथापाई नहीं हुई मतलब हमने उन्हें रोकने की कोशिश करी, हमने हल्की सी उनकी वीडियो भी बनाई, तो हमें बाहर निकाल दिया और वो ताला जबरदस्ती लगा के चले गए। उसके बाद हम वहीं पे खड़े रहे। चलिए और जानकारी लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार जुड़े हुए। विशाल, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पा रही, जहां एक दिल्ली में शिवम बैंक्वेट हॉल है जिसकी लीज को लेकर ये विवाद हुआ है और कई राउंड फायरिंग भी की गई है? देखिए, ईस्ट दिल्ली के मधु विहार इलाके की घटना है, जहां पर एक शिवम बैंक्वेट हॉल नाम से एक बैंक्वेट हॉल चलाया जा रहा था। उस बैंक्वेट हॉल के बाहर ही दरअसल 10 राउंड फायरिंग की गई और इस फायरिंग के पीछे बताया जा रहा है आपसी विवाद जो है एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और मौके पर जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर कई जो है कारतूस भी बरामद किए गए और इस पूरी फायरिंग की घटना में एक महिला को जो है उसके पैर से में गोली भी लगी है, जिसके बाद उसका नजदीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद जो इलाके में काफी हड़कंप मच गया है और जो उस बैंक्वेट हॉल के जो कर्मचारी हैं और जो उसके मालिक हैं, उनका ये कहना है कि इस बैंक्वेट हॉल को लीज पर उन्होंने लिया था 4 करोड़ रुपए की रकम देकर, जिसके बाद पिछले 10 सालों से इस बैंक्वेट हॉल को उनका परिवार चला रहा है। लेकिन किसी दूसरे पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उस बैंक्वेट हॉल को उन्होंने खरीद लिया है और जो पीड़ित पक्ष है जिनके ऊपर गोलियां चली हैं, उनका यह आरोप है कि जो पक्ष ये दावा कर रहा है कि हमने इस बैंक्वेट हॉल को खरीद लिया है, उन्होंने ही इन पर दरअसल गोलियां चलवाई हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने सभी के बयान दर्ज कर लिए और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं जिन्होंने गोलियां चलाई है उन तक पहुंचा जाए। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।